आज के इस वीडियो में मैं एक इंपॉर्टेंट ग्राफिकल कंसेप्ट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। सिचुएशन मैं आपके सामने रखता हूं, फिर आपको स्पीड टाइम ग्राफ इस सिचुएशन का बनाना है या बताना है। तो देखिए सिचुएशन क्या है। सिचुएशन के अकॉर्डिंगली एक बॉल आपके हाथ में होता है और आप इसको सीधे ऊपर की तरफ थ्रो करते हो और फिर ये वापस आपके हाथ में आ जाता है, यानी कि उसी हाइट पे आता है जहां से आपने इस बॉल को थ्रो किया था, कुछ ऐसे। ठीक है, इस चीज को समझने की आप कोशिश करो। तो फिर से मैं बताना चाहूंगा, इस बॉल को आपने थ्रो किया, मान लो इस हाइट से आपने थ्रो किया और ये फिर खुद से ऊपर जाता है क्योंकि आपने ऐसे करके थ्रो किया था। तो ये ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, फिर कुछ हाइट के बाद ऑब्वियसली ये नीचे की ओर आएगा ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको ये बताना है कि ये जो इसका मोशन है, ठीक है, इसका स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, ये आपको बताना है। तो मैंने देखो स्पीड टाइम ग्राफ बनाया, लेकिन ज्यादातर बच्चों को यह लगता है कि ये जो इवेंट मैंने आपके सामने शो किया, इसकी जो स्पीड टाइम ग्राफ है ये कुछ ऐसी होगी, क्योंकि ये ऊपर की ओर गया फिर ये नीचे की ओर आया। ऑब्वियसली ये जो ग्राफ है ये 100% गलत है और इसीलिए तो इस चीज को हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं कि इसकी स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगी। देखो, इसे देखने का या ऑब्जर्व करने का नजरिया आपको बदलना होगा। जिस हाइट से भी मैंने इसको थ्रो किया, तो आप ये तो मानोगे जैसे जैसे ये ऊपर की ओर गया वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ने के बजाय घट रही होगी। ऑब्वियस सी बात है, इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन आप ऑब्जर्व करो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है। ये ग्राफ शो कर रहा है इनिशियली तो इसकी जो वेलोसिटी या स्पीड है ये 0 थी और जैसे जैसे ये ऊपर की ओर गया, यानी कि टाइम पास हुआ, वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ती गई, बढ़ती गई और बढ़ते गई। ये कभी पॉसिबल है क्या? जब आप कभी किसी बॉडी को ऊपर की ओर थ्रो करोगे तो इसकी स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ये तो इंक्रीज ही ना हो रही है। मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ऑब्वियसली ये इंक्रीज हो रही है। और अगर ये इंक्रीज हो रही है तो फिर ये नीचे भला कैसे आ सकती है? इस हिसाब से देखा जाए तो ये ग्राफ 100% गलत है। अब सवाल है इसका सही ग्राफ क्या होगा। आप थोड़ा सा और समझ लो, जैसे ही आप इस बॉल को थ्रो करते हो उस वक्त इस बॉल की स्पीड मैक्सिमम होती है और जैसे जैसे ये बॉल ऊपर की ओर जाती है वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी ये डिक्रीज 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 होते जाती है और टॉप पॉइंट पे जाकर के इसकी वेलोसिटी बिल्कुल 0 हो जाती है और इसके बाद जो इसकी मोशन है वो रिवर्स मोशन शुरू होती है, यानी कि ये नीचे की ओर गिरनी शुरू हो जाती है। राइट ना? तो इस चीज को अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें तो जब हमने इसको थ्रो किया था तो उस समय इसकी स्पीड मैक्सिमम थी। अब ये मैक्सिमम कितनी थी ये तो डिपेंड करता है कि मैंने कितने स्पीड से थ्रो किया। अब अगर धीरे से थ्रो किया तो ऑब्वियसली कम होगी और काफी जोर से थ्रो किया तो ये काफी ज्यादा इसकी स्पीड होगी। तो फिलहाल हमें एग्जैक्ट डेटा से मतलब नहीं है, हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। तो जब भी थ्रो किए उस समय मान लो ये मैक्सिमम इसकी स्पीड थी और ये वैल्यू, इस वैल्यू को मैं 1010 मान लेता हूं, 10 मीटर पर सेकंड मान लेता हूं। ठीक है, और जैसे ही मैंने थ्रो किया उसके बाद ग्रेजुअली इसकी स्पीड क्या होगी? डिक्रीज डिक्रीज और डिक्रीज होते जाएगी। तो देखो इसकी स्पीड डिक्रीज डिक्रीज और डिक्रीज होते गई। ठीक है, और ये टाइम 0 था, ये स्पीड में 1 2 3 4 ऐसे करके ये 10 है और ये 0 1 2 3 करके कुछ भी हो सकता है, 5 10 15 ये कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं 15। यूनिट वगैरह आप लिख लेना है, कुछ भी ले सकते हो आप, सेकंड ले सकते हो, यहाँ मीटर पर सेकंड ले सकते हो या कुछ और यूनिट भी ले सकते हो। तो आपने देखा ये जो ग्राफ शो कर रहा है ये उस समय का ग्राफ शो कर रहा है जब ये आपके हाथ को छोड़ा था और ये जब टॉप में जाकर के रुका। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी है। वेलोसिटी और स्पीड अभी हम सेमी सेंस में बात कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे आकर के यानी कि 15 सेकंड के बाद, इस पॉइंट से मेरा मतलब क्या है, 15 या 5 या कुछ भी है, ठीक है, तो इतने देर के बाद इसकी जो वेलोसिटी है ये 0 हो जाती है, यानी कि ये अपने जर्नी के हाईएस्ट पोजीशन को अचीव कर लेता है। इसके बाद फिर इसकी डाउनवर्ड मोशन शुरू होगी। देखिए देखने में तो ये डाउनवर्ड लग रहा है लेकिन ग्राफ में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, तो आपको, और बाय द वे ये स्पीड टाइम ग्राफ है, तो जब ये ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो ऑब्वियसली इसकी जो वेलोसिटी या स्पीड है वो 0 से इंक्रीज इंक्रीज और इंक्रीज होते जाएगी। तो इसकी जो अब सेकंड मोशन है उसकी जो ग्राफ होगी वो कुछ ऐसी होगी। ठीक है, ये जितना ज्यादा टिल्ट होगा ये भी उतना ही टिल्ट होगा क्योंकि दोनों का रेट सेम होगा। जिस स्पीड से ये ऊपर जाएगा उसी स्पीड से ये नीचे भी आएगा और इसको आप मैच कर देना। ठीक है, क्योंकि जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे आकर के ये रुका और जब ये आपके हाथ में वापस आएगा उसी हाइट पे तो इसकी जो स्पीड होगी ये उतनी ही होगी जितनी स्पीड से आपने इसे रिलीज किया होगा। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस दोनों सेम होगा। ऐसा सेम इसलिए होगा क्योंकि ये टिल्ट भी सेम ही होगा।
तो अभी देखने में ये इक्वल नहीं लग रहा हो तो बट कंसेप्ट की बात करते हैं, ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि जितने देर में ये ऊपर जाएगा उतना ही समय इसको लगेगा ऊपर से नीचे आने में। ऐसा नहीं है कि जाने के समय वो जल्दी चला जाएगा या देर से जाएगा और आने के समय उसका उल्टा होगा, ऐसा नहीं है। जितने देर में वो टॉप में पहुंचेगा उतना ही देर में अगेन टॉप से वो नीचे तक आएगा। हाँ, अगर आपने थ्रो कहीं से किया, मान लो आपने थ्रो यहां से किया और ये ऊपर चला गया और इसके बाद एक्स्ट्रा इसको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो ये बात अलग हो जाएगी। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेम ही होगा। ठीक है, तो आई होप ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में।